इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जो इंदिरा गांधी के जो पार्टी में जो लोग थे वो कौन कौन सी जगह से हारे थे। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था ना कि जो के कामराज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी और जो लाल बहादुर शास्त्री इनको नेता बनाया था। तो ये महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु के नेता थे और ये तमिलनाडु से हार गए थे। और महाराष्ट्र से कौन हार गया था? एस.के. पाटिल हार गए थे। और पश्चिम बंगाल से अतुल घोष हार गए थे। बिहार से के.बी. साय हार गए थे। अब देखो, ये ऐसे वैसे नेता नहीं थे जो कि आसानी से हार जाते थे। ये वो नेता थे जिनका बहुत नाम होता था। जैसे हमारे यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वैसे ही जो तमिलनाडु है वहाँ के कामराज नेहरू जी के बराबर थे। तो देखो, इतने अच्छे अच्छे नेता जब हार गए तो तभी इसको क्या कहा गया कि यहाँ पर एक राजनीति में एक भूकंप सा आ गया जिसने सबको हिला के रख दिया। तो देखो, कांग्रेस के साथ क्या होता है, 7 ऐसे राज्य होते हैं जहाँ से कांग्रेस हार जाती है और 2 ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर दल बदल के कारण हो जाता है। तो देखो कौन कौन से होते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये लोग अपनी सरकार नहीं बना पाते। अब बात ये आती है कि जब कांग्रेस नहीं बना पाती तो फिर वहाँ पर कौन आता है। तो देखो, जो तमिलनाडु होता है ना, वहाँ पर आती है कौन सी पार्टी? द्रविड़ मुनेत्र कझगम, DMK। ठीक है, ये पार्टी क्या कहती है, ये लोग कहते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो हम पर थोपी जा रही है और वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। ठीक है, तो जब विरोध करते हैं तो वहाँ के लोग तो भाई उनका साथ देंगे ही, क्योंकि वो भी हिंदी भाषा के विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि वहाँ पे तमिल भाषा बोली जाए। तो क्या हुआ, जो अगले जो नेता थे वो कौन बने? द्रविड़ मुनेत्र कझगम। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे जो राज्य है वहाँ से कांग्रेस हार जाती है। अब हमें ये देखना है कि जो नई पार्टी आती है वो कौन कौन सी अपनी जो पार्टी होती है वो बनाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये एक अपनी नई पार्टी का नाम बनाते हैं और ये जो पार्टी होती है इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है संयुक्त विधायक दल। देखो, पहली बार ऐसा हो रहा होता है भारत में जो कि गठबंधन की सरकार आती है। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग पार्टियां मिलकर अपनी एक पार्टी बनाती है, तो वो क्या बन जाती है? गठबंधन की सरकार। तो इन्होंने अपनी पार्टी का क्या नाम बनाया? संयुक्त विधायक दल। इसमें क्या होता है, इसमें जो बिहार का इलाका होता है वहाँ पर 2 समाजवादी पार्टी आती है। कौन कौन सी? SSP और PSP। SSP और PSP आती है, वो आपस में मिल जाती है। वामपंथी से कौन आता है? CPI आती है और दक्षिणपंथी से जनसंघ आता है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। हालांकि इन दोनों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन क्या जब ये लोग आपस में मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं? क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है इंदिरा गांधी को हटाना है, हमें कांग्रेस को हटाना है हमें। उसके बाद पंजाब में क्या होता है, पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की एक पार्टी आती है। और उसके बाद जो अकाली दल होता है, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप। ये दोनों आकर मिल जाते हैं आपस में। ऐसे ही देखो, बहुत सारी जो पार्टी होती है वो आपस में आकर मिल जाती है। CPI, CPIM, SSP, PSP, रिपब्लिकन पार्टी, जनसंघ, ये सारे मिलकर एक अपनी पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कि दल बदल वाला सिस्टम। हमने पढ़ा था कि भाई कौन कौन से नेता हैं जो दल बदल के चक्कर में पकड़े गए। हमने देखा था ना कि 2 ऐसे राज्य थे जहाँ पर दल बदल के कारण वो लोग पकड़े गए थे और वो हार गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई दल बदल जो होता है वो क्या होता है। देखो, उसमें क्या होता है, एक नेता होता है जो कि अपनी जो पार्टी होती है उस पार्टी से खेल रहा होता है एक विशेष चिन्ह के लिए। जैसे अगर वो कांग्रेस पार्टी का नेता है तो उसका चुनाव चिन्ह क्या है? उसका चुनाव चिन्ह है उस हाथ। ठीक है, तो वो उस पार्टी के लिए खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो जीत जाता है वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? दल बदल। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक हरियाणा का आदमी था, उसने क्या किया, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, मतलब एक ही टाइम पे इतनी सारी जो पार्टी थी वो उसने बदल ली थी और इसे आयाराम गयाराम के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है।
अब देखो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे जो कांग्रेस है वो भी अब देखो धीरे धीरे क्या होती है, बंटने लग जाती है। अब हम देखेंगे जो कांग्रेस है वो कैसे आपस में डिवाइड हो जाती है। अभी हुई नहीं है लेकिन इसकी बात चल रही होती है। तो क्या बताया यहाँ पे, हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस है उसकी सत्ता कायम रही। लेकिन पहले देखो कांग्रेस अभी भी ऐसा नहीं था कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कांग्रेस थी, केंद्र पर क्या कांग्रेस थी, लेकिन क्या हुआ जो राज्य थी वहाँ से कांग्रेस अब धीरे धीरे उसकी जो पावर थी वो खत्म होती जा रही थी। फिर भी लेकिन अभी भी कांग्रेस कुछ ना कुछ कर सकती थी, ठीक है। तो देखो अब जो इंदिरा गांधी थी उसके दुश्मन कौन थे, उसके दो दुश्मन थे। पहला जो था वो था सिंडिकेट। सिंडिकेट कौन से लोग थे, सिंडिकेट वो लोग थे जो कांग्रेस के पुराने नेता थे, ठीक है। वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि भाई जो इंदिरा गांधी है वो हमारे इशारों पर चले, जो हम बोल रहे हैं वो इंदिरा गांधी करे। लेकिन इंदिरा गांधी क्या चाहती थी, इंदिरा गांधी हमेशा अपनी मनमानी करती थी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच आपस में थोड़ा मनमुटाव सा रहता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, जो इंदिरा गांधी होती है उसके दो दुश्मन रहते हैं। एक तो जो उसके अगेंस्ट में रहते हैं वो हो जाते हैं, दूसरा जो सिंडिकेट वाले लोग होते हैं वो हो जाते हैं इंदिरा गांधी के दुश्मन। अब देखो जो विपक्षी दल है वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाती। क्यों नहीं रह पाती, क्योंकि देखो अगर जब अलग अलग विचारधारा के जो लोग आएंगे तो क्या वो आपस में कभी उनकी सहमति हो पाएगी। आपस में एक दूसरे की जो विचारधारा है वो अलग अलग है तो आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, विपक्षी दल तो हट गया, अब कांग्रेस बची थी। तो अब इंदिरा गांधी का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, पहला उसका ये था कि जिस जिस जगह से वो हारी है उसे उस जगह से अपनी सीट बनानी है। और दूसरा क्या था, दूसरा था कि ये जो सिंडिकेट है इसको हटाना है। तो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी होती है वो क्या कहती है, वो कहती है कि भाई अब मैं अपनी एक अलग विचारधारा अपनाऊंगी, अब मैं समाजवादी विचारधारा को अपनाऊंगी जिसमें जो सरकार होती है उसका सारा नियंत्रण होता है। तो इंदिरा गांधी ऐसा बोलती है और वो क्या करती है, वो 1967 में 10 सूत्री चलाती है। मतलब क्या होता है 10 सूत्री का मतलब क्या होता है, 10 ऐसे नियम चलाती है गरीबों के लिए, जिसमें क्या करते हैं, मतलब अब समाजवादी पार्टी उसने अपना दी। समाजवाद में क्या होता है कि जो गरीब है उनको भी मतलब सबको बराबर बराबर मिलेगा, वहाँ पर कोई अमीर या गरीब नहीं होता, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो बैंक थे उस पर समाज का नियंत्रण कर दिया। पहले क्या था, बैंक जो था वो निजी हाथों में था, लेकिन अब क्या किया, समाज के हाथ में कर दिया। उसके बाद जो बीमा था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जो शहर थे मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना, खाद्यान्न, भूमि सुधार, गरीबों के लिए मतलब जो भी चीज़ थी सारे अपने हाथ में कर ली, राज्य के हाथ में कर ली, ठीक है। अब देखो असली जो कांग्रेस की जो लड़ाई है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, जब जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती है, वहाँ से जो कांग्रेस की जो असली लड़ाई है वो शुरू होती है। मतलब जो कांग्रेस जो बचती है वो यहाँ से शुरू होती है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो राष्ट्रपति झाकिर हुसैन होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो जब उनकी मृत्यु हो गई तो अब किसी न किसी को तो बनाना पड़ेगा राष्ट्रपति। तो जो सिंडिकेट वाले लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि एन संजीवा रेड्डी को वो अपनी तरफ से भेज देते हैं कि भाई अगला जो राष्ट्रपति है वो बनेगा एन संजीवा रेड्डी। अब देखो जो एन संजीवा रेड्डी होता है वो इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अब ऐसे में इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी वीवी गिरी को कहती है कि भाई तुम अगले प्रधानमंत्री, तुम अगले राष्ट्रपति बन जाओ, तुम अपना नाम दो, तुम बन जाओ, ठीक है। अब देखो इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी कई जगहों पर ये जो प्रीवी पर्स जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि जो प्रीवी पर्स था उसे मना कर देती है। एक और बार मैं बता देती हूँ कि प्रीवी पर्स में क्या होता है। तो देखो ये जो प्रीवी पर्स होता है हमारा, इसमें क्या होता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ यहाँ पे क्या थे, कुछ राजा रजवाड़े थे। तो इन लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे कि भाई अगर तुम हम में शामिल होगे तो हम तुम्हें क्या देंगे, हम तुम्हें कुछ विशेष अधिकार देंगे। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी आती है वो इन सब चीज़ों को हटा देती है। तो इसके लिए उन्हें और लोगों से भी पूछना पड़ेगा, मतलब वहाँ के जो वित्त मंत्री है, जो
उप प्रधानमंत्री है उनसे पूछना पड़ेगा। और वो कौन रहते हैं? मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी के दुश्मन हुआ करते थे। तो भाई मोरारजी देसाई कहते हैं कि ये बात गलत है कि तुम प्रीवी पर्स को हटा रही हो। उन्होंने कहा कि जो राजा रजवाड़े थे उन लोगों ने हम पर भरोसा करके उन्होंने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा था ताकि हम उन्हें कुछ स्वायत्ता दे सके, कुछ विशेष अधिकार दे सके, लेकिन अब तुम इसे हटा रही हो तो ऐसा नहीं होगा। तो देखो इंदिरा गांधी तो नहीं मानने वाली थी, तो क्या हुआ, मोरारजी देसाई ने अपना जो वो उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के जो पद था उससे इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं बनना उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रपति है कौन बनता है। तो यहाँ पर देखो कांग्रेस के एक नेता होते हैं एस निजलिंगप्पा। एस निजलिंगप्पा क्या करते हैं, एक व्हिप जारी करते हैं और उसमें क्या कहते हैं कि सभी लोग किसको वोट देंगे, एन संजीवा रेड्डी को। ठीक है, तो सब लोग मान जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी क्या करती है, बाद में इंदिरा गांधी एक और मीटिंग बुलाती है और उसमें जो इंदिरा गांधी के जो समर्थक होते हैं उनसे कहती है कि तुम सब लोग जो है वो वीवी गिरी को वोट देना। और अगले दिन क्या होते हैं, चुनाव होने थे, अगले दिन सुबह जाती है इंदिरा गांधी और लोगों को कहती है कि तुम्हें जिसको मना है उसको वोट दो, तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो वीवी गिरी होते हैं ना वो जीत जाते हैं। लेकिन क्या होता है, बाद में जो कांग्रेस होती है उसे पता चल जाता है, तो जो कांग्रेस होती है वो इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निकाल देती है। तो अब यहाँ से जो कांग्रेस होती है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक तरफ होती है कांग्रेस ओ, मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ होती है कांग्रेस रिक्वेश्चनिंग। इसे पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। रिक्वेश्चनिंग वाली जो होती है वो कौन सी होती है, वो इंदिरा गांधी की होती है। और जिसे सिंडिकेट हम कहते हैं, जो मतलब पुराने, जिसमें पुराने लोग थे जो पुरानी विचारधारा को मानते थे, उसमें वो कौन सी हो गई, कांग्रेस ओ। अब देखो ऐसा नहीं था, ये जो इंदिरा गांधी ने ये जो प्रीवी पर्स ख़त्म किया था ये बहुत आसानी से नहीं हुआ। इससे पहले भी बोला गया था कि भाई इस प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दो, लेकिन क्या हुआ, संविधान में जब भी इसकी बात होती थी, मतलब लोग इसके ऊपर सहमति नहीं करते थे, तो क्या होता था, ये नहीं बन पाता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो प्रधानमंत्री थी, तो उसने अपनी मर्जी से क्या करा, जो प्रीवी पर्स था उसे हटा दिया। उसके बाद अब जो हमारे इलेक्शन होने थे वो होने थे 1971 में। तो अब ये देखना था कि जो इलेक्शन है वो किन किन के बीच होता है, क्योंकि देखो अब जो इंदिरा गांधी थी वो अकेले पड़ गई थी, और जो कांग्रेस की जो पुरानी पार्टी थी और जो उसके जो विपक्षी दल थे वो सारे अब एक साथ हो गए थे। तो क्या होता है ऐसे में, जो इंदिरा गांधी होती है, जो हमने याद है उसमें पढ़ा था तमिलनाडु में जो डीएमके जो पार्टी बनती है वो इंदिरा गांधी के साथ आ जाते हैं। अब जो इंदिरा गांधी होती है ये क्या कहती है, ये कहती है कि भाई मैं गरीबों के लिए काम करूँगी। ये जो बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं इन्होंने अपने पास जो ज़मीनें रख रखी है, मैं इनसे ज़मीन लेकर गरीब लोगों को दूंगी जिनके वो असली मालिक है। ऐसी ऐसी बातें जो है वो इंदिरा गांधी करती है। और क्या करती है इंदिरा गांधी, 1970 में जो लोकसभा होती है वो भंग कर देती है। इससे क्या होता है, जो इलेक्शन पहले बाद में होने थे वो इलेक्शन पहले करवाए जाते हैं। अब जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, हर किसी को यही लग रहा होता है कि जो अब की बार कौन जीतेगा, कांग्रेस ओ जीतेगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो पुराने नेता है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं। और उनके साथ देखो कौन कौन से लोग थे, जो विपक्षी दल था वो था, गैर साम्यवादी थे, जो गैर कांग्रेस थे, ये सारे एक साथ आ गए थे और इन्होंने क्या नाम बना दिया अपनी पार्टी का, ग्रैंड अलायंस। इसमें एसएसपी, पीएसपी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, क्रांति दल, ये सारे लोग एक साथ आ गए थे। और उधर अकेली जो इंदिरा गांधी थी वो अकेली थी और उसके साथ डीएमके पार्टी थी। ठीक है, तो अब देखना था कि कौन जीतता है। तो देखो ये जो ग्रैंड अलायंस जो पार्टी थी इनका कोई उद्देश्य नहीं था, इनका बस एक ही उद्देश्य था, इंदिरा हटाओ। ठीक है, इनका बस एक ही नारा था, भाई इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय क्या कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई
ये इनका बस एक ही उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि मैं नहीं रहूं सत्ता में। लेकिन मेरा क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है गरीबी हटाओ। अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूँ तो मैं गरीबों की समस्याओं को सुलझाऊंगी। उसने कौन कौन सी बातें करी? उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में जो दलित लोग हैं मैं उनके लिए काम करूंगी, हमारे देश में जो आदिवासी लोग हैं मैं उनके लिए काम करूंगी, जो किसान हैं उनके लिए काम करूंगी, अल्पसंख्यकों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, मैं सब गरीब लोगों के लिए काम करूंगी। ठीक है। तो देखो ऐसे में क्या होना था? ऐसे में भाई लोग इंदिरा गांधी को ही वोट देंगे। तो अगली जो चुनाव होते हैं उसमें कौन जीतती है? इंदिरा गांधी जीत जाती है। और जो ग्रैंड अलायंस होती है जिसमें इतनी सारी पार्टी मिली होती है उन्हें 40 से भी कम सीट मिलती है। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि जो कांग्रेस, इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी उसे कितनी सीट मिली। तो जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी उसे 375 सीट मिली और 48.4% उसे वोट मिले। ठीक है। और अगर वो कांग्रेस अगर इंदिरा गांधी बस अपनी अपनी पार्टी का मिलाए तो 352 से वोट मिल गए थे और 44% वोट मिल गए थे और 352 सीटें उसे मिल गई थी। ठीक है। और अगर टोटल की बात करें डीएमके पार्टी और इंदिरा गांधी की पार्टी को मिला के बात करें तो 375 इंदिरा गांधी को मिल गए थे। लेकिन जो ग्रैंड अलायंस थी उन्हें केवल 16% वोट ही मिले थे, जबकि उसमें कितने सारे लोग थे? कांग्रेस की जो विपक्ष में पार्टी थी वो भी थी, ग्रैंड अलायंस भी थे, साम्यवाद भी थे, विपक्षी दल भी थे, गैर कांग्रेस नेता भी थे। मतलब इतने सारे लोग थे, फिर भी जो इंदिरा गांधी थी वो जीत जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? अब दोबारा से यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में क्या होता है? वॉर हो जाता है। भारत, देखो यहाँ पर बात चल रही होती है कि एक अलग बांग्लादेश बनाओ। ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो होती है वो पाकिस्तान से जीत जाती है वॉर में। तो अब लोगों के लिए इंदिरा गांधी के मन में और भी ज़्यादा अच्छी भावना आ जाती है। वो कहते हैं कि भाई एक औरत होके इसने इतने मतलब बड़े युद्ध को हरा दिया, तो लोग इसकी और ज़्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। ठीक है। और 1972 में जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें दोबारा से इंदिरा गांधी जीत जाती है। ठीक है। और लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं इंदिरा गांधी को, क्योंकि देखो इंदिरा गांधी अकेली थी फिर भी वो जीत गई और ऊपर से इसने गरीबों के लिए काम करा। उसके बाद इसने जो बांग्लादेश नाम का एक नया राज्य बनाया। तो ऐसे में क्या हुआ? जो इंदिरा गांधी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग गए थे। ठीक है। अब जो कांग्रेस थी वो फिर से अपनी पावर में आने लगी थी। आपने शुरू में इस चैप्टर का नाम पढ़ा होगा। इस चैप्टर का नाम क्या था? कि इस चैप्टर का नाम था कांग्रेस और पुनर्स्थापना करके। इस चैप्टर का कुछ नाम था जैसे कि कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो इस चैप्टर का मतलब मेन कंक्लूजन हमें यही मिल जाता है कि कैसे जो कांग्रेस होती है वो शुरू में हार जाती है, शुरू में जो राज्य से अपनी सारी सीटें हार जाती है। लेकिन क्या होता है आखिर में जो कांग्रेस होती है, भले उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन आखिर में जो दबदबा होता है या फिर जो ताकत होती है वो कांग्रेस की ही रहती है। और देखो अब की कांग्रेस में थोड़ा अंतर आ गया था। पहले की कांग्रेस क्या थी? पहले की कांग्रेस में हर तरह के लोग होते थे। जैसे वो लोग भी होते थे जो दलितों को मानते थे, वो लोग भी होते थे जो महिलाओं को मानते थे, वो लोग भी होते थे जो जमींदार को मानते थे। लेकिन अब क्या है? अब केवल ये गरीबों की पार्टी थी, गरीबों के लिए भला होता था। और मतलब अब एक जो कांग्रेस पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी हो गई थी। अब सरकार के हाथ में सारा नियंत्रण हो गया था। लेकिन इससे देखो, इससे अभी भी कुछ जो हमारा देश है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। और जो बाकी की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।